पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जारी तनाव को आखिरकार कतर ने फिर एक बार मध्यस्थ की भूमिका निभाते हुए खत्म कर दिया। कतर की पहल पर दोनों देशों ने अस्थायी युद्ध विराम की घोषणा की है। 4 दिन से सीमा पर जारी गोलीबारी, ड्रोन हमले और जंग जैसे हालात के बाद अब दोनों मुल्क बातचीत की दिशा में कदम बढ़ाने को तैयार हो गए हैं। कतर ने इस बार भी वही किया जिसके लिए वो दुनिया में जाना जाता है, यानी बातचीत से सुलह का रास्ता निकालना। पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों पड़ोसी मुल्क जिनकी सीमा करीब 2600 किलोमीटर लंबी है। इन दोनों के बीच विवाद की जड़ है डूरंड लाइन। वह सीमा जो ब्रिटिश शासन के दौर में खींची गई थी, लेकिन आज भी विवादों में है। पाकिस्तान का आरोप है कि तालिबान आतंकियों को पनाह दे रहा है जो उसके सीमावर्ती इलाकों में हमले कर रही हैं। वहीं अफगानिस्तान का कहना है कि पाकिस्तान अपनी नाकाम नीतियों का ठीकरा काबुल पर फोड़ रहा है। बीते दिनों पाकिस्तान की एयरफोर्स ने अफगानिस्तान के कई शहरों में एयर स्ट्राइक का दावा किया था। हालांकि तालिबान की तरफ से इस बात का खंडन किया गया और पाकिस्तान के सभी आरोपों को फर्जी बताया गया। अफगानिस्तान की ओर से युद्ध विराम का ऐलान तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने किया। मुजाहिद ने कहा कि पाकिस्तान के अनुरोध पर युद्ध विराम की घोषणा की जाती है, लेकिन अगर इस दौरान किसी भी तरह का हमला होता है तो उसका जवाब उसी भाषा में दिया जाएगा। उधर पाकिस्तान ने भी बयान जारी कर कहा कि यह युद्ध विराम तालिबान के अनुरोध पर हुआ है, यानी दोनों देशों के एक दूसरे पर पहल का श्रेय डालते हुए भी संघर्ष विराम की दिशा में बढ़े हैं। पाकिस्तान ने साफ कहा कि आतंक के खिलाफ उसकी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी, लेकिन तालिबान का कहना है कि आतंक कौन फैलाता है इसमें दुनिया को कोई भ्रम नहीं। बीबीसी उर्दू के मुताबिक युद्ध विराम की घोषणा के तुरंत बाद पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार को कतर के विदेश मंत्री डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल अजीज अल खिलाइफी का फोन आया। दोनों नेताओं ने क्षेत्र की मौजूदा स्थिति पर बातचीत की और शांति की दिशा में कतर की भूमिका की सराहना भी की। कतर ने इस बातचीत के जरिए एक स्पष्ट संदेश दिया कि खाड़ी क्षेत्र में स्थिरता तभी संभव है जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान बातचीत के जरिए आगे बढ़ें। कतर को तालिबान का भरोसेमंद सहयोगी भी माना जाता है। साल 2021 में अमेरिका और तालिबान के बीच हुए दोहा समझौते की नींव भी कतर ने ही रखी। उस समय जब अमेरिका अफगानिस्तान से अपनी सेनाएं वापस बुला रहा था, तब कतर ने दोनों पक्षों को बातचीत की मेज पर लाने का काम किया। यही वजह है कि आज भी तालिबान का राजनीतिक दफ्तर दोहा में स्थित है। हालांकि कतर पर कई बार आरोप भी लग चुका है कि वह तालिबान को आर्थिक मदद देता है, लेकिन कतर ने इसे कभी स्वीकार न किया और न ही इसका खंडन किया। फिर भी कतर की कूटनीतिक सक्रियता ने एक बार फिर यही साबित कर दिया कि मध्य एशिया में अगर कोई देश संवाद और समझौते की राजनीति को जिंदा रखे हुए तो वह कतर है। इससे पहले चीन ने भी तालिबान और पाकिस्तान को करीब लाने की भरपूर कोशिश की थी। इन देशों के विदेश मंत्रियों की एक बैठक भी हुई थी जिसमें चीन के विदेश मंत्री के साथ पाकिस्तान और तालिबान के विदेश मंत्री शामिल हुए थे। हालांकि इसके बाद भी दोनों देशों के बीच कोई मित्रतापूर्ण व्यवहार देखने को नहीं मिला। इससे पहले सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच एक रक्षा सहयोग को लेकर डील भी हुई थी। हालांकि तालिबान के साथ झड़प में सऊदी किसी भी अहम भूमिका में नजर नहीं आया।